हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा समीकरण y बराबर 0.25 साइन 10 पाई एक्स यानी 10 पाई एक्स माइनस 2 पाई टी द्वारा प्रदर्शित तरंग है, जहां एक्स व वाई मीटर में है और टी सेकंड में है, चल रही है तरंग। तो चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का बच्चों चयन करना है इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर तरंग की दिशा और आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बारे में है विकल्प। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई हमारी प्रगामी तरंग है जो किसी दिशा में चल रही है बच्चों, उसका समीकरण होता है y बराबर ए साइन, और बच्चों यहाँ पर ये साइन कास कुछ भी हो सकता है बच्चों, साइन ओमेगा टी और ऋण के एक्स, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इस तरंग की दिशा देखें, तो अगर बच्चों साइन के भीतर ये दोनों ही, या फिर कास हो तो कास के भीतर ये दोनों पद, अगर इनके दोनों पदों के चिन्ह समान है तो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ये तरंग चल रही है। अगर दोनों के चिन्ह आपस में विपरीत है तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में तरंग चल रही है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये विपरीत है, इसका माइनस है, उसका धनात्मक है बच्चों, इस प्रकार से। तो ये तरंग जो है धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है। उसके बाद जो ये ए होता है, ये तरंग का आयाम होता है, और ये ओमेगा जो होता है कोणीय आवृत्ति होता है, ये होता है 2 पाई एन, जहाँ पे एन क्या है, ये हमारी आवृत्ति है। उसके बाद के क्या होता है, ये तरंग स्थिरांक होता है, इसका मान 2 पाई भागे लेमडा होता है, जहाँ लेमडा क्या है बच्चों, ये हमारा तरंग दैर्ध्य है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो समीकरण दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है y बराबर 0.25 साइन 10 पाई एक्स ऋण 2 पाई टी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों एक्स और वाई मीटर में है, टी सेकंड में है, तो ये चल रही। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो दोनों पदों के चिन्ह विपरीत है, यानी ये धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में चल रही। तो ये विकल्प बच्चों हमारा, और ये डी विकल्प गलत है। अब यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं इसकी आवृत्ति कितनी है। तो यहाँ से बच्चों इसकी तुलना करें तो ओमेगा बराबर हमें दिख रहा है 2 पाई, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। तो ये 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आवृत्ति एन बराबर 1 हर्ट्ज हमें प्राप्त हो जाएगा, जबकि ये बी विकल्प देखें बच्चों तो यहाँ पर पाई हर्ट्ज बता रहा है, तो ये भी बच्चों हमारा गलत है। फिर सी विकल्प है कि धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में आवृत्ति 1 हर्ट्ज से, ये सही है। तरंग दैर्ध्य बच्चों देख लेते हैं। तो तुलना करने पर तरंग स्थिरांक के का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से, 10 पाई एक्स का गुणांक। तो तरंग स्थिरांक के बराबर है 10 पाई, और ये होता है बच्चों यहाँ पर 2 पाई भागे लेमडा। तो ये हो जाएगा 2 पाई भागे लेमडा बराबर 10 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 पंची 10 हो जाएगा। तो लेमडा बराबर 1/5 यानी कि 0.2 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये भी सही है, अतः बच्चों हमारा सी विकल्प सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।